Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss about type of monopoly. We already discussed about what is monopoly, features of monopoly. Okay, so in this given lecture, we are going to discuss about type of monopoly. यानी monopoly की कितनी types होती हैं. Okay, जैसे हम कहते हैं वॉलेंट्री मोनोपोली की बात करते हैं हम लोग कभी कभी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की, इस तरह से बहुत सारे कई टाइप है. ठीक है, उन सारी टाइप्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो दिस आर द टाइप ऑफ मोनोपोली. ओके, यानी मोनोपोली का कुछ टाइप्स है ये. तो फर्स्ट इज प्राइवेट मोनोपोली. तो देखिए, जब अधिकार किसी चीज को बनाने का अधिकार जो है किसके पास हो, प्राइवेट सेक्टर के पास हो, या कह सकते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास हो, प्राइवेट कंपनी के पास हो. ओके, तो उसे हम लोग कहेंगे बेसिकली प्राइवेट मोनोपोली है. जैसे हम लोग सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स के तौर पर कह सकते हैं कि टाटा. ओके, टाटा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हो सकती है. उसी के साथ हम बात करें पब्लिक मोनोपोली की. जैसे पब्लिक मोनोपोली में सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है रेलवे, इंडियन रेलवे. तो इंडियन रेलवे का जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो गवर्नमेंट के हाथों में. यानी कि पब्लिक मोनोपोली के अंदर जो है बेसिकली गवर्नमेंट का ही क्या होता है, रोल होता है. वही क्या करती है, चीजों को प्रोडक्शंस करती है, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो. ओके, और इस प्राइवेट मोनोपोली का सबसे मेन मोटिव होता है, प्राइमरी मोटिव जो होता है वो होता है क्या, वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर करना. ठीक है, लोगों का कल्याण करना. थर्ड नंबर है लीगल मोनोपोली. लीगल मोनोपोली बेसिकली कहते हैं कि जब कोई ट्रेडमार्क हो गया, कोई कॉपीराइट्स हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजों में वो क्या कर सकता है, अपना लीगल प्रोटेक्शन दर्ज कर सकता है. कोई कंपनी जैसे है वो क्या कर रही है, चीजों का प्रोडक्शन कर रही है, तो क्या करती है वो लीगल वे में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करती है ताकि कोई और कॉम्पिटिटर जो है उसकी बनाए हुए प्रोडक्ट का कॉपी ना कर सके. तो उसे लीगल दर्जा प्राप्त हो जाता है किस चीज का, चीजों का प्रोडक्शन का, ताकि वो कोई भी उसका कॉपी ना कर सके और वहां पर क्या हो, कॉम्पिटिशन ना बढ़ पाए. कॉम्पिटिशन से बचने के लिए बेसिकली लीगल प्रोटेक्शंस लेती है बहुत सारी कंपनियां जो भी चीजों का प्रोडक्शन करती है. तो इसे कहते हैं हम लोग लीगल मोनोपोली. उसके बाद कहेंगे आती है नेचुरल मोनोपोली. सामान्य तौर पर जो नेचुरल मोनोपोली होती है वो बेसिकली कुछ ऐसी चीजें हैं जहां कोई खास लोकेशंस पर चीजों का प्रोडक्शन होता है. जैसे हम लोग कह सकते हैं क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से हम लोग कह सकते हैं जो आसाम हो गया, ठीक है, वो उस रीजन्स में टी, चाय की बहुत सारी क्या होती है, प्रोडक्शन होती है. इसी के साथ साथ दार्जिलिंग, वहां भी चाय की प्रोडक्शन होती है. या कह सकते हैं हम लोग पंजाब में विट की प्रोडक्शन. तो क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से वहां पर एक मोनोपोली जैसा माहौल क्रिएट कर जाता है कि वो चीज खासतौर पर वही प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग नेचुरल मोनोपोली. अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की. यानी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होता है वो प्राइस चार्ज करता है, डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है सेम प्रोडक्ट के लिए लोगों से. ठीक है, सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है. जैसे कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे वो सीनियर सिटीजन के लिए अलग प्राइस चार्ज करता है, ठीक है, और बाकी एज ग्रुप के लिए अलग चार्ज करता है प्राइस को. तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. उसके बाद सिंपल मोनोपोली. सिंपल मोनोपोली के अंदर यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक जैसा प्राइस जो है प्रोड्यूसर चार्ज करता है. दैट इज सिंपल मोनोपोली. इस बात को याद रखिएगा. अब बात करते हैं वॉलंटरी. ये काफी इंपॉर्टेंट. वॉलंटरी मोनोपोली क्या होती है समझिएगा. जब कंपटीशन से बचने के लिए बहुत सारी प्रोड्यूसर्स क्या कर सकती है, अपने संगठन को बना लेती है, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बना लेती है. जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ओपेक. ओपेक की जब बात करते हैं वो क्या है, एक ऑयल प्रोड्यूसर्स एक कंपनी है बेसिकली. ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या किया कि आप अपने में एक संगठन बना लिया, आपस में क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसके माध्यम से वो इस बात को याद रखते हैं कि भाई कितनी प्रोडक्शन करनी हमें सब मिलकर, ताकि कॉम्पिटिशन ना बढ़े. सबसे प्राइमरी मोटिव होता है इस वॉलंटरी मोनोपोली का कि कॉम्पिटिशन से बचने के लिए सब आपस में मिल जाते हैं. तो जब सब आपस में ही मिल गए तो वो भी तो मोनोपोली ही कहलाएगी. ठीक है, सब मिलकर वो क्या कर रहे हैं, चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो वही कहलाएगी वॉलंटरी मोनोपोली. इस बात को याद रखिएगा. तो होप सो कि समझ में आ रही हुई चीजें. काफी सिंपल सा का लेक्चर था ये. तो आज के इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही. फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया.